तो मार्केट में एक नया एनिमे आया है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद सोलो लेवलिंग की पहली एपिसोड आ भी चुकी होगी। वैसे कल रात जो है ना, मैंने सोलो लेवलिंग के मानवा के 50 चैप्टर्स को निपटा दिया और 2-3 दिन में मैं इस पूरे मानवा को निपटा दूंगा। वैसे मुझे बताओ कि ये खत्म हो गया या अभी चल ही रहा है, लेकिन उस सबसे पहले एक स्टार्टर पैक वीडियो तो बनता है कि नहीं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी को सोलो लेवलिंग के पूरे वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे कि वीडियो में हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे लेकिन कोई मेजर प्लॉट पॉइंट नहीं होगा। तो एनिमे फैंस आप लोग ध्यान से आगे बढ़ना। तो सोलो लेवलिंग कहानी है संग जिनवू की, जो कि एक ई रैंक का हंटर है। जिनवू हंटर कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि लोग उसे द वीकेस्ट हंटर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अपना जो ये मेन कैरेक्टर है वो वीकेस्ट हंटर है, सबसे कमजोर। लेकिन एक मिनट, ये हंटर लोग हैं कौन और दुनिया को उनकी जरूरत क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के सेटअप को थोड़ा सा समझना होगा। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में टिपिकली ब्लू कलर के जो गेट्स होते हैं वो कहीं भी अपीयर हो जाते हैं और अगर आप इस गेट के अंदर एंटर करोगे तो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाओगे जहां डंजन्स है और उन डंजन्स में रहेंगे मॉन्स्टर्स। तो हाँ, इन्हीं डंजन्स में मॉन्स्टर्स को मारने का काम है हमारे हंटर्स का। हंटर्स मॉन्स्टर्स को इसलिए मारते क्योंकि ऑफ कोर्स मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया को तबाह ना करें। आइडियली हर एक गेट के अंदर एक बॉस मॉन्स्टर होता है जिसे खत्म करने के बाद वो डंजन या फिर वो गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो बस यही है सोलो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट। काफी सिंपल सा है ना? ये इतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ कई लेवल्स और लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक गेट को एक रैंक दिया जाता है इस बेसिस पे कि गेट के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये रैंक ई से लेकर एस रैंक तक हो सकता है, जहां ऑफ कोर्स ई रैंक मतलब कि बहुत ही घटिया गेट, बहुत ही चुन्नू मुन्नू मॉन्स्टर्स होंगे, इजी गेट कह सकते हैं उसको। वहीं एस रैंक वाला गेट एकदम भयावह होगा जिसके अंदर एकदम ओपी मॉन्स्टर्स होंगे। अब इसी बेसिस पे हंटर्स को भी रैंक किया जाता है। कहां से कहां? रैंक ई से लेकर रैंक एस तक, जहां ऑफ कोर्स अगर आप रैंक ई के हंटर हैं तो आप बहुत ही फुद्दू से हंटर हैं, आपको कुछ नहीं आता, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा ही बेटर है आप। लेकिन अगर आप रैंक एस के हंटर हैं तो भैया आप हैं बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर। अब इस लॉजिक से आप कहीं ना कहीं ये भी समझ ही गए होंगे कि एस रैंक वाले जो हंटर होते हैं वो एस लेवल के गेट्स को यूजुअली डील करेंगे, लेकिन ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है, लेकिन हाँ सेंस यही बनाता है। अब किसी भी गेट के अंदर मिनिमम 10 हंटर्स जाएंगे डील करने के लिए, मतलब मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और ये जो 10 हंटर हैं वो अलग अलग रैंक्स के हो सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो ग्रुप बनेगा वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो लोग उस गेट के अंदर के मॉन्स्टर्स को मार के, बॉस को हरा के गेट को क्लोज कर पाए। अब आप यहां पूछ सकते हो कि ठीक है, गेट्स आ जाते हैं, उसके अंदर डंजन्स है, वहां मॉन्स्टर्स है, लेकिन अगर ह्यूमंस या फिर हंटर्स उस गेट्स के अंदर नहीं जाए, मॉन्स्टर्स को नहीं मारे, तो मॉन्स्टर्स क्या ही कर लेंगे? मानवा में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन तक आप एक ओपन गेट को डील नहीं करोगे, यानी मॉन्स्टर्स को नहीं मारोगे, तो वो मॉन्स्टर्स उस गेट को क्रॉस करके ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। खुद सोच के देखो, अगर मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए तो भैया वो ह्यूमंस को मारने लग जाएंगे। इसीलिए जैसे ही कोई भी गेट कहीं पे ओपन होता है तो फटाफट जाओ, उसके अंदर घुस के हंटर्स लोग जाएंगे, मॉन्स्टर्स को खत्म करके जल्दी से जल्दी उस गेट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब आप फिर से पूछ सकते हो कि भैया हंटर्स को ये सब करके क्या मिलता है? एक तो पैसा मिलता है, साथ ही मॉन्स्टर्स वगैरह को मारकर इन्हें एसेंस स्टोन्स मिलता है जो कि काफी ज्यादा दाम पे बिकता है। कॉन्सेप्ट यही है कि जितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा उसके अंदर से निकला हुआ स्टोन या फिर कोर उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। साथ ही आप डंजन्स के अंदर गए हैं तो वहां क्रिस्टल्स मिलेंगे, मना क्रिस्टल्स वगैरह, उसे आप माइन भी कर सकते हैं, तो उनका भी वैल्यू अच्छा खासा है, उसे आप बेच के पैसे कमा सकते हैं। इन शॉर्ट, गेम में जैसे होता है ना, किसी को आप मारे, किसी डंजन में घुसे तो वहां आपको ढेर सारा लूट मिलेगा, उस लूट से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो क्योंकि उसका वैल्यू बहुत है। सेम कॉन्सेप्ट। अब अगर यहां मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो भैया मुझे करेक्ट करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैंने कल ही इसके मांगा को पढ़ा है 50 चैप्टर, वो भी रात को आधा सोते हुए। तो हाँ, गलती होने की चांसेस है, कई चीजें होती है जो कि आगे के चैप्टर्स में जाके चेंज हो जाती हैं। ठीक है। खैर, तो अब जबकि आप सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड बिल्डिंग को ठीक ठाक समझ गए हो, चलिए हम जिनवू पे बात करते हैं, जो कि इस पूरे सीरीज का, या फिर आप एनिमे कह सकते हैं, मानवा कह सकते हैं, उसका मेन कैरेक्टर है। सो लाइक आई सेड, जिनवू ई रैंक का हंटर है और ई रैंक में भी उसे द वीकेस्ट हंटर बोला जाता है। ये बंदा इतना वीक है कि अगर ये ई गेट को हैंडल करने गया अपने ट्रूप के साथ तो वहां से भी इंजर्ड होकर निकलता है। जिनवू को हमेशा अपने साथ एक हीलर चाहिए होता है जो कि उसको हील करते रहे, वरना भैया ये टिकेगा नहीं इन डंजन्स के अंदर। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हंटर्स होते हैं उनके पास मैजिकल पावर्स भी होती है, और जैसे 10 हंटर्स मान के चलो एक जाते हैं डंजन के अंदर, तो उन सब का
रोल स्पेसिफाइड होता है। जैसे कुछ लोग असॉल्ट करने के लिए होंगे, कुछ लोग लूट कर रहे होंगे, कुछ लोग हील कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। हम रीडर्स यहाँ एक जूही नाम के कैरेक्टर से भी मिलते हैं जो कि बी रैंक की एक हीलर है, और ये जो जूही है ना वो अक्सर अपने हीरो यानी जिन्वो को हील करती रहती है। तो एक बार इनकी जो रेड पार्टी थी वो डी लेवल के डंजन को क्लियर करने जाते हैं। इस रेड पार्टी में जिन्वो और जूही तो थे ही, साथ ही इनके साथ कई सी और डी लेवल के हंटर्स भी थे, लाइक सोंग चियुल, किम सांग सिक इत्यादि। अब सबका नाम मुझे नहीं याद है तो मैं सबका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर याद है मुझे कि इस रेड में टोटल 17 हंटर्स थे। अब इन्हें इस डी रैंक वाले डंजन के अंदर एक और सीक्रेट डंजन मिलता है जिसमें सभी लोग एंटर करते हैं, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि ये एक ट्रैप था जहां बड़ी बड़ी मूर्तियां जीवित होकर इन पे हमला करने लग जाती हैं। अब मैं यहां सब डिटेल में नहीं बताऊंगा कि फाइट में क्या हुआ, कौन कैसे मरा एंड ऑल दैट, वो सब आप एनीमे में देख लेना, जल्दी आ जाएगा ये सब। लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि यहाँ 3 कमांडमेंट्स ऑफ कारथिनॉन थे, यानी 3 रूल्स जो इन्हें फॉलो करना है। ये 3 रूल्स थे, वर्शिप द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एंड प्रूव योर वर्थ। प्रूव योर वर्थ था या प्रूव योर फेथ, ऐसा ही कुछ था। तो इन 3 रूल्स को जिन्वो कहीं ना कहीं डिकोड करता है, अपना दिमाग लगाता है, और उसके डिकोडिंग के कारण ही कुछ लोग बच पाते हैं। बट स्टिल लेट मी टेल यू कि कई लोग मारे जाते हैं। मतलब जब ये सब हो रहा था डिकोडिंग एंड ऑल, तो 17 लोग आए थे इसके अंदर, अब 6 बचे हैं सिर्फ, एंड फर्दर भी लोग मारे जाते हैं, बट स्टिल कुछ लोग यहां से बच के निकल पाते हैं। और लास्ट में जिन्वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है काइंड ऑफ, ताकि बाकी लोग जो भी बचे कुछ थे वो बच के निकल सके। अब यहां हम सबको लगता है कि जिन्वो तो मारा गया, लेकिन भैया वो मेन कैरेक्टर है, ऐसे कैसे मरेगा? जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जी हाँ, इनफैक्ट जिन्वो की सारी इंजरीज अपने आप ही हील हो गई थी। नाउ द थिंग इज कि जिन्वो को अचानक से अपने सामने एक गेम जैसा यूआई होता है ना, वैसा ही कुछ हवा में तैरते दिख जाता है जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर पाता है, लेकिन ये किसी और को नहीं दिखता, सिर्फ जिन्वो को दिख रहा है। यहाँ जिन्वो को कुछ क्वेस्ट्स मिल रहे हैं, मिशंस मिल रहे हैं, डेली ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं, ठीक जैसा गेम में होता है, और जिन्वो को इन्हें कंप्लीट करना है वरना पेनल्टी मिशन भी मिलता है। अब ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने पे जिन्वो को स्किल पॉइंट्स मिलते हैं जैसे गेम में हमें मिलता है ना, और उससे उसे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है या एजिलिटी बढ़ाना है या शार्पनेस बढ़ाना है दिमाग का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, कुछ भी वो बढ़ा सकता है। साथ ही उसे कुछ खतरनाक वेपन्स भी मिलते हैं, कभी कोई डैगर मिला, कभी कोई स्वॉर्ड मिला इत्यादि। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इट्स जस्ट लाइक ए वीडियो गेम जो हम खेलते हैं, चाहे आप गॉड ऑफ वॉर ले लो या किसी भी तरह का वीडियो गेम जहां क्वेस्ट्स होता है, उसको आप कंप्लीट करते हो, देन आपको अचीवमेंट्स मिलती है, आपको वेपन्स मिलता है, देन आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, पावर अप्स मिलेगा। बस डिफरेंस यहां ये था कि जो कुछ भी जिन्वो को मिल रहा था वो रियल लाइफ में उसको मिल जाता था, यानी कि वो रियल में स्ट्रांग होता जा रहा था। अब यहाँ और भी कई डिटेल्स है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बस हल्का सा स्पॉइलर छिड़क रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए सोलो लेवलिंग में। लेकिन चलो एक बात बताता हूं कि अपना जो वीकेस्ट हंटर है जिन्वो, अब वो वीकेस्ट नहीं रहा, अब तो भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आई मीन लिटरली कुछ 20-25 चैप्टर के आसपास वो एक सी लेवल के बॉस को हरा देता है और सी लेवल के कई हंटर्स को भी पेल देता है। now, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी कई और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे जिससे इसकी दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, इनफैक्ट अपना जिन्वो और भी पावर अप करता रहेगा, और इस वर्ल्ड में कई सीक्रेट्स छिपे हैं जो कि धीरे धीरे रिवील करेंगे खुद को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो क्वेश्चन यही आ रहा है कि जिन्वो को ही ये गेम वाला यूआई क्यों दिख रहा है, और ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करके वो सोलो लेवल अप कर रहा है। ओ, इसीलिए नाम इसका सोलो लेवलिंग है। हाँ, बहुत सारे सीक्रेट्स है मित्रों, इंटरेस्ट में व्हेन आई से कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा है, और इसका एनीमे भी मुझे लगता है अमेजिंग होने वाला है। मैं तो 2-3 दिन में इसके मानवा को खत्म कर दूंगा और उसके बाद अपने चैनल पे सोलो लेवलिंग की वीडियोस की बारिश कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। स्टार्टर पैक है ना, स्टार्टर पैक में मैंने एकदम आपको मिर्च मसाला दे दिया है जिससे आपको स्वाद लग जाए, और फिर स्वाद लग जाएगा तो आप लोग देखना शुरू कर ही दोगे, फिर मेरे वीडियोस भी देखोगे, चैनल मेरा बढ़ेगा जैसे मैंने जेजेके का स्वाद लगाया था आप लोगों को, और उससे पहले डीमन स्लेयर का। लेकिन अगर आपको सोलो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए आपको पसंद आ रहा है। कैसे मुझे पता चलेगा? इस वीडियो पे अगर आप 15 के लाइक्स कंप्लीट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग इंटरेस्टेड हो, फिर तो वीडियोस की बारिश कर दूंगा मैं। तो हाँ, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ, समझ रहे हो ना? सेम ड्रिल। साथ ही हमें इंस्टा, ट्विटर, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर लो, जितना लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है सबको दबा दो, जितने बटन दिख रहे हैं चाहे वो सब्सक्राइब हो, लाइक हो, सब दबा दो, बस डिसलाइक वाला मत दबाना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।